बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, रशिया में एक अपनी ही फ़ौज का हिस्सा उनकी वैगनर ग्रुप, जो कि एक प्राइवेट फ़ौज या किराए की आर्मी थी, वो रशियन फ़ौज से और रशियन हुकूमत से लड़ पड़ी है। इसकी सारी डिटेल की तरफ बाद में आता हूँ। मैं पहले आपको बता दूँ कि वैगनर ग्रुप असल में है क्या, ये किराए की आर्मी हो कैसे सकती है। 2014 के अंदर यूक्रेन पर हमला किया था रशिया ने। उसके बाद एक चीज़ सामने आई कि यार एक पैरामिलिट्री सी फोर्स है जो सिक्योरिटी कंपनी अपने आप को कहती है कि हम सिक्योरिटी कंपनी हैं और हमारा जो मालिक है प्रेगजन वो कि आम ताजिर है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो उसके बाद जनाब वैगनर ग्रुप के नाम से ये जो प्राइवेट कंपनी बनी हुई थी ये सामने आना स्टार्ट हुई और इसकी डिटेल्स सामने आई। तो जनाब 2013-14 के अंदर ये सारी डिटेल्स खुलकर सामने आना स्टार्ट हुई और इसमें बताया गया कि जी ये जो वैगनर ग्रुप है इसके अंदर 35 से 50 साल की उम्र के रशियंस हैं। वो रशियंस पिक किए जाते हैं इस ग्रुप के लिए कि जो कर्ज़ों में दबे हुए हैं, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, जो मजबूर हैं, उनको उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हुए इस आर्मी के अंदर या इस सिक्योरिटी कंपनी के अंदर भर्ती किया जाता था। और फिर उसको जो जो रशियन एजेंसीज़ थी उनके हेडक्वार्टर के पास ले जाकर 3 महीने की पैरामिलिट्री या मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती थी कि फ़ौज की उनको तरबियत दी जाती थी। अब इसकी वजूहत क्या है, रशिया को क्या ज़रूरत सब आई पेश कि उन्होंने एक ऐसा ग्रुप बनाया कि जो फ़ौज जैसा ग्रुप है लेकिन उनके ऊपर उनका कंट्रोल भी वक्त के साथ साथ नहीं रहा और वही ग्रुप उनसे लड़ पड़ा। तो जनाब कहानी ये है कि सदर प्यूटन को एक चीज़ का एहसास था कि जिस तरह माजी की जंग चेचनिया वाली जंग और अफ़गानिस्तान वाली जंग में जितने हज़ारों लाखों रशियन फ़ौजी मारे गए थे, तो उसके बाद उनकी अपनी अवाम रशिया की बहुत खिलाफ हो गई थी अपनी हुकूमतों के। तो प्यूटन इज़ वेरी स्मार्ट मैन। सदर प्यूटन ने उन्होंने ये सोचा कि यार कोई इस तरह की फ़ौज बना दी जाए कि जिसकी जिम्मेदारी भी रशिया के ऊपर ना आए कि कल को अगर ये किसी भी मुल्क में जाकर कोई ऑपरेशन करते हैं तो हम तो उससे लाताल्लुकी का इजहार कर सकते हैं कि भाई हम इनको नहीं जानते ये कौन है, ये रशियन ज़रूर हैं लेकिन ये तो सिक्योरिटी कंपनी है, तो ये वहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारा क्या लेना देना है। उसके बाद रूमर हैज़ इट और अफवाहें ये भी हैं कि सदर प्यूटन ने अपने इस वैगनर ग्रुप को कई जगह पे इस्तेमाल किया, बहुत सारे ममालिक में इस्तेमाल किया और फिर इनके मजालिम की कहानियाँ जो हैं वो सामने आना स्टार्ट हुई हैं। तो उसमें बंदा दहल जाता है कि उन्होंने हथौड़ों से बंदों को मारा हुआ है। तो इस तरह की कहानियाँ इनके सामने आना स्टार्ट हो गई हुई हैं और इसको कई जगह के ऊपर डिसोन किया रशिया ने माजी के अंदर कि भाई हमारा ये कोई नहीं, ये मिलिट्री नहीं है हमारी, ये हमारी एक सिक्योरिटी कंपनी ज़रूर है रशिया की। चलें अब आ जाते हैं वापस कहानी की जानिब के हुआ क्या। अभी रिसेंटली प्यूटन ने खिताब किया अपने टेलीविज़न पे और उन्होंने खिताब में कहा है कि जनाब वो तमाम बागी जो हुकूमत से और रियासत से बगावत कर रहे हैं उनका सर कुचला जाएगा। और एट द सेम टाइम उन्होंने वैगनर ग्रुप की खिदमात को भी सराहा है कि जी माजी के अंदर वैगनर ग्रुप की रशियन कौम के लिए, रशियन रियासत के लिए, रशियन मुल्क के लिए, हुकूमत के लिए बहुत सारी वो हैं, खिदमात भी बहुत सारी हैं। अब इसके अंदर कहानी हो क्या सकती है उसकी तरफ बाद में आते हैं, लेकिन मैं भी आपको प्रॉपर इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। यही वैगनर ग्रुप जो है ये जनाब बागियों का जो सरबराह है, अपनी सरबराही में उस वैगनर ग्रुप के जो युगेनी हैं इनके सरबराह अभी मौजूदा, उनकी सरबराही के अंदर वैगनर ग्रुप रशियन फ़ौज के शाना बशाना यूक्रेन में लड़ रहा है। लड़ते लड़ते योगिनी एक इल्ज़ाम लगा देते हैं अपनी एक वीडियो के अंदर। वो कहते हैं कि जनाब ये जो है ना रशियन फोर्सेस ये यूक्रेन के अंदर बड़े मोहलिक किस्म के मिज़ाइल इस्तेमाल कर रही है सिविलियंस के ऊपर, लिहाजा इनको जवाब देना पड़ेगा इस चीज़ का। अगला ये कहते हैं कि जनाब रशियन फोर्सेस ने कि हेलीकॉप्टर ने एक ने फायरिंग करके मुसाफिरों का ग्रुप था कोई यूक्रेन में सफ़र कर रहा था, उसके ऊपर सिविलियन थे उनको मार दिया। आगे वो चल के कहते हैं कि जनाब ये तमाम तर मजालिम जो हैं इनका जवाब देना पड़ेगा रशियन फ़ौज को। ओ भाई तुम रशिया की किराए की फ़ौज हो, रशियन हुकूमत की किराए की फ़ौज हो, तुम रशियन हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो और फिर तुम उसके सबूत भी नहीं दे रहे हो। अब इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या चल सकता है या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसकी तरफ इसी वीलॉग के सेकंड पार्ट में बात करते हैं, लेकिन मैं पहले आपको ये सारी कार्रवाई बता रहा हूँ। जब ये सारे और फिर एट द सेम टाइम युगिनी की फ़ौज ने, वैगनर ग्रुप ने वापसी का सफ़र स्टार्ट कर दिया। वो यूक्रेन के बॉर्डर से निकलते हैं और वापस आते हैं और जनाब वो रशियन शहर है एक रोस्टो ऑन डॉन, वो उसमें दाखिल हो जाते हैं रशियन शहर में। और साथ ही जो हैं उनके सरबराह वो जनाब एक वीडियो बयान युगिनी दे देते हैं कि जनाब हमारे रास्ते में कोई भी आएगा ना तो वो मार दिया जाएगा। अब वो रशियन आर्मी हो, सिविलियन हो, कोई भी रोकना, हुकूमती कोई डिपार्टमेंट हो, जो हमें रोकने की कोशिश करेगा उसको मार दिया जाएगा। मतलब खुला के बगावत के ऊपर आगे में। एट द सेम टाइम इसी सारे सिनेरियो के अंदर वहाँ का एक फॉन्टेन का एक प्लेटफॉर्म है, न्यूज़ का प्लेटफॉर्म है, उन्होंने जनाब लिखा
कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर उन्होंने अपने खबर दी है रशिया से कि सेंट पीटर्सबर्ग एक बहुत बड़ा शहर है रशिया का, वेरी हाईली इक्विप्ड, और बहुत फौजी तनसीबात भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, समंदर के ऊपर ये शहर है। मैं उस शहर में रह कर भी आया हूँ, सेंट पीटर्सबर्ग में। वहाँ पर इस ग्रुप का है हेड ऑफिस, वैगनर ग्रुप का। तो जनाब वहाँ पर मैं फुटेज भी दिखाने की अब कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर जो रशियन एजेंसीज हैं और रशियन फौज जो है, उन्होंने वैगनर ग्रुप के हेड ऑफिस के ऊपर अटैक किया है या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, वहाँ पर दाखिल हो गए हैं। लेकिन इसकी बहुत सारे मुतअद्दिद ज़राए से नहीं आई इसकी कॉन्फर्मेशन, लेकिन फोंटेनका ने इसकी खबर दे दी थी एक दिन पहले कि जनाब ये सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर वैगनर का जो ऑफिस है उसके ऊपर रशियन फोर्सेस, रशियन इंटेलिजेंस के जो लोग हैं वो सिविल कपड़ों में मास्क पहने हुए दे वेंट इनसाइड। वहाँ से जाके ऑब्वियसली डेटा इकट्ठा कर रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे, मामलात जो है वो देख रहे होंगे। अब इसका पॉसिबल बैकग्राउंड क्या हो सकता है? वैगनर ग्रुप की जानिब से रशिया के अंदर ही पेशकदमी जारी है, लड़ाई में शिद्दत आ गई है। अब रशियन फौज बमुकाबला वैगनर ग्रुप, जो उनकी अपनी ही फौज थी किसी ज़माने में, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसी तरह पे वो लड़ते हुए आमने सामने नजर आ रहे हैं। इसकी एक मिसाल पाकिस्तान में भी माजी में आपको इस किस्म की मिलती जुलती मिल जाएगी, वो थी ब्लैक वाटर ग्रुप। जो ब्लैक वाटर एक कंपनी आई थी जिसके बंदे पाकिस्तान से पकड़े गए थे कि जी वो अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसी कंपनी है, सिर्फ वो सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई करते हैं एवरीथिंग। इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट दुनिया के अंदर इस टाइम चल रहे हैं। बहुत सारे ममालिक के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। जो ममालिक खुशहाल हैं, जिनके पास पैसा है, वो सिक्योरिटी कंपनी के नाम के ऊपर पैरामिलिट्री फोर्सेस पैदा करते हैं, फिर उन्हीं अपनी सिक्योरिटी कंपनीज को एक्सपोर्ट करते हैं। उन ममालिक में जहाँ उनको कोई अहदाफ हासिल करने होते हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं, मारधाड़ करते हैं, सीक्रेट तरीके से मारधाड़ करते हैं, अपने अहदाफ हासिल करते हैं, वापस चले जाते हैं। कुछ लोग पकड़े जाते हैं, जिस तरह ये माजी में पाकिस्तान में भी पकड़े गए थे कुछ लोग। तो इस तरह की कहानियाँ बहुत सारी चल रही हैं पूरी दुनिया के अंदर। वॉरफेयर पूरे का पूरा चेंज कर दिया गया है। वैगनर का वॉरफेयर भी एग्जैक्ट वही पैटर्न और उसी तरीकाकार का है। अब वैगनर के पीछे क्या पॉसिबल हो सकती हैं चीज़ें कि जो बैठे बैठे उनको लगा कि जी ये रशियन जो फ़ौज है ये तो इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ये तो बिल्कुल मजालिम कर रही है यूक्रेनियंस के ऊपर। तो कहानी जनाब ये हो सकती है कि रिसेंट डेवलपमेंट्स है, ज़रा उनको जहन में रखिए। रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि रशियन ऑयल सऊदी अरेबिया की ऑयल की बरामदात में कमी, एक्सपोर्ट्स में कमी, अपना ऑयल निकालना में कमी, रशियन ऑयल ख़रीद के मार्केट में फेंकना, पाकिस्तान का, इंडिया का, बहुत सारे ममालिक का रूस से तेल ख़रीदना, उसमें बड़े साहब बहादुर अमेरिका ऑब्वियसली अनॉयड होंगे। ये एक बहुत छोटी सी रेशो है इवेंट्स की जो मैंने आपके सामने रखी, ऑयल एंड एवरीथिंग। इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी फिल्में चल रही होती हैं, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल मूव्स होती हैं सुपर पावर्स के पीछे, क्योंकि इस टाइम सुपर पावर वर्सेस सुपर पावर वाला स्नैरियो हुआ पड़ा है। नए ब्लॉक बन रहे हैं, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब एक ब्लॉक में एक तरफ आपको नज़र आते हैं। इनकी तजारत स्टार्ट हो गई है, सी पैक के ऊपर काम हो रहा है, 450 बिलियन के करीब ईरान के अंदर डॉलर लग रहा है चाइना का। तो ये ब्लॉक्स और पावर शिफ्ट जो है ये ऑब्वियसली अमेरिका को सुकून नहीं लेने देगी। उन्होंने बड़ा अपना ही पत्ता मोल्ड करके वापस मोड़ कर रशिया के ऊपर छोड़ दिया है। अपना ही बंदा, अपना ही वैगनर ग्रुप जो है उन्होंने मोड़ के वापस रशिया के ऊपर छोड़ दिया। जब वो खुद से मानते हैं कि वो प्राइवेट आर्मी है, वो किराए की आर्मी है, जो उनको पे करेगा वो उसके लिए लड़ेंगे, तो इसमें कोई बहाम रह नहीं जाता कि फिर अगर अमेरिकी फोर्सेस या अमेरिकी हुकूमत या कोई भी और हुकूमत, इंग्लिश हुकूमत, यूरोपियन हुकूमतें मिलकर वैगनर ग्रुप को ज़्यादा पैसा पे कर देती हैं, तो वो रशिया से क्यों नहीं लड़ेंगे? वो तो पैसे के लिए काम करते हैं। वो फोर्स ही उन गरीबों की बनाई गई है, उन लोगों की बनाई गई है कि जिनके पल्ले कख नहीं है, तो लिहाजा वो लड़ रहे हैं और ये लड़ाई अभी शिद्दत इख्तियार करेगी। वैगनर ग्रुप के सरबराह की ख्वाहिश है कि जो सबसे बड़े ओहदेदारान हैं फ़ौज के, उनसे उनके मुज़ाकरात करवाए जाएँ। तो क्या मुज़ाकरात में आप ये डिमांड करेंगे उनसे कि आप यूक्रेन से पुल आउट करें, वरना हम आपके ख़िलाफ़ हैं? लिहाजा वो बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं, ये रशिया की इंटरनल डेवलपमेंट्स नहीं है। इनको इंटरनली मत देखिए कि सिर्फ ये रशिया के अंदर हो रहा है। बहरहाल इन डेज़ टू कम चंद दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।